भारत भूमि के गौरवशाली इतिहास में राजपूताने का नाम अपनी वीरता, मातृभूमि के लिए अगाध स्नेह और देश के लिए अपने सर्वोच्च बलिदानों के संदर्भ में सदा सदा के लिए अमर है। इस धरती को अपनी शूरवीरता, अदम्य साहस और देश प्रेम से गौरवान्वित करने वाले नामों में बप्पा रावल, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा हमीर और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप प्रमुख हैं। महाराणा प्रताप न केवल एक शूरवीर योद्धा थे, वह एक प्रजाप्रिय कुशल शासक, अमर बलिदानी और त्याग एवं देश प्रेम की ऐसी मिसाल थे, जिन्होंने अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी कभी मुगलों की अधीनता एवं दासता को स्वीकार नहीं किया तथा जीवन के अंतिम पलों तक स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्षरत रहे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराजा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंता कंवर थी। वह महाराणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोकुंदा में 1 मार्च 1576 को हुआ था। वह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप के लिए ये सिंहासन और ताज कांटों से भरा था। समय समय पर मुगलों के आक्रमण और अनेक राजपूत राजाओं द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करने से परिस्थितियों की विषमता बढ़ रही थी, किंतु उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में भी मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लिया। उनकी प्रतिज्ञा थी, जब तक मैं शत्रुओं से अपनी पावन मातृभूमि को मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न शैया पर सोऊंगा और न सोने चांदी अथवा किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा। वृक्षों की छांव ही मेरा महल, घास ही मेरा बिछौना और पत्ते ही मेरे भोजन करने के पात्र होंगे। इसी क्रम में 18 जून 1576 को उनका युद्ध आक्रमणकारी मुगलों से हुआ। ये युद्ध इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मुगलों की 80,000 की सेना का सामना महाराणा ने मात्र 20,000 सैनिकों के साथ किया। ये युद्ध मातृभूमि के लिए प्राणों की बलि देने वाले वीर राजपूतों और मुगल आक्रांतों के मध्य था। चारों ओर से घिर जाने और उनके प्रिय चेतक के घायल होने के कारण महाराणा को उनके विश्वास पात्र झाला सरदार ने युद्ध भूमि से जाने का आग्रह किया और अपने प्राणों की बलि दे दी। यद्यपि इस युद्ध के परिणाम महाराणा की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं थे, फिर भी न तो उनका संकल्प दिगा और न ही उनका संघर्ष रुका। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के शौर्य के साथ उनके प्रिय घोड़े चेतक का नाम भी अमर हो गया, जिसने 26 फीट चौड़ी नदी को अपनी घायल अवस्था में पाकर अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा की और प्राण त्याग दिए। आज भी इस स्थान पर चेतक का स्मारक स्थित है। चेतक के अतिरिक्त राणा को अत्यंत प्रिय एक बहादुर हाथी जिसका नाम राम प्रसाद था, उसने हल्दी घाटी के युद्ध में 13 हाथियों को अकेले ही मार दिया था। राम प्रसाद को मुगलों ने 7 हाथियों और 14 महावतों की सहायता से चक्रव्यूह बनाकर बंदी तो बना लिया, परंतु उसने शत्रु का खाना पानी स्वीकार नहीं किया और 18 दिन बाद प्राणों का त्याग किया। इस हाथी का उल्लेख बदाऊनी ने अपने ग्रंथ में किया है। बदाऊनी ने अकबर की ओर से हल्दी घाटी युद्ध में भाग भी लिया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अरावली की पर्वत श्रृंखला और जंगलों में अति कष्टकारक जीवन बिताते हुए भी महाराणा ने मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा को कम नहीं होने दिया और भामाशाह द्वारा मिली धन राशि से अपनी सेना का पुनर्गठन किया, जिसमें राजपूत सैनिकों के अतिरिक्त कोल, भील और संथालों को भी साथ लिया। अरावली में स्थित मनकियावस के जंगलों में उन्होंने दिवेर युद्ध की योजना बनाई। ये युद्ध अकबर के लिए एक करारी हार सिद्ध हुआ और महाराणा ने मेवाड़ के एक बहुत बड़े भाग को मुगलों से आजाद कराने में सफलता प्राप्त की। अंग्रेजी इतिहासकारों ने इस युद्ध को बैटल ऑफ दिवेर की संज्ञा थी और महाराणा की वीरता और युद्ध कौशल की भूरी भूरी प्रशंसा की। 19 जनवरी 1597 को शिकार करते समय अत्यधिक घायल हो जाने के बाद उन्होंने अपनी मातृभूमि और संसार से विदा ली। ये सच है कि ऐसे शूरवीर भगवान न होकर केवल एक इंसान थे, किंतु ये भी सच है कि आज उनके कारण ही हमारे भगवान मंदिरों में है। महाराणा प्रताप न केवल इतिहास में अमर रहेंगे, बल्कि वह युगों तक हर राष्ट्र प्रेमी के हृदय में एक प्रेरणा के रूप में जीवंत रहेंगे। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने वाले ऐसे वीर सम्राट, शूरवीर, राष्ट्र गौरव, पराक्रमी, साहसी राष्ट्रभक्त को शत